यह कहानी हमें भेजी है अजय जी ने। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप भी मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। यह बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने एक दोस्त के साथ राजस्थान घूमने गया था। हमारी यात्रा का एक पड़ाव छोटे से कस्बे में था, जहाँ एक पुराना और वीरान रेलवे स्टेशन हुआ करता था। लोगों के बीच उस स्टेशन को लेकर कई अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि वहाँ रात में अजीब आवाजें आती थी और कभी कभी धुंधली परछाइयां भी दिखाई देती थी। मेरा दोस्त, जो कि रोमांच का शौकीन था, उस स्टेशन को देखने के लिए वो बहुत उत्साही था। मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि मुझे भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन दोस्त के जोर देने पर मैं तैयार हो गया। हम शाम ढलने के बाद उस स्टेशन पर पहुंच गए। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। स्टेशन की इमारत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें और पेंट उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे अपनी जगह से लटक गए थे। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ टूटी हुई बेंचें और बिखरे हुए कागज के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। हवा में एक अजीब सी नमी और उदासी घुली हुई थी। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, स्टेशन का माहौल और भी डरावना होता गया। हल्की हवा चलने पर भी दरवाजे और खिड़कियों के हिलने की आवाज किसी अनजानी आहट की तरह लग रही थी। अचानक हमें दूर से धीमी सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आवाज धीरे धीरे और साफ होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द भरी आवाज में कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। मेरा दोस्त थोड़ा डर गया था, लेकिन उसकी उत्सुकता अभी भी बनी हुई थी। हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहाँ से आवाज आ रही थी। वह आवाज स्टेशन के पिछले हिस्से में से आ रही थी, जहाँ कभी कुछ शायद कमरे बने हुए थे। हम एक टूटे हुए दरवाजे के पास पहुंचे। अंदर अंधेरा था, लेकिन फुसफुसाहट की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अपने दोस्त के हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक वह आवाज बंद हो गई। चारों तरफ फिर से खामोशी छा गई, लेकिन अब उस खामोशी में एक अजीब सा तनाव था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, सांस रोके हुए। फिर मेरे दोस्त ने हिम्मत करके टॉर्च निकाली और अंदर की तरफ रोशनी डाली। कमरे में कुछ टूटी हुई कुर्सियां और धूल से सनी मेजें पड़ी हुई थी। दीवारों के पर कुछ पुराने पोस्टर लगे हुए थे, जो अब धुंधले पड़ चुके थे। वहाँ और कुछ नहीं था। हम दोनों हैरान हो गए। वो आवाज कहाँ से आई थी और इतनी अचानक वो आवाज कैसे बंद हो गई। हमने थोड़ी देर और उस स्टेशन पर घूमने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ असामान्य नहीं मिला। हालांकि उस रात का अनुभव मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो एक अजीब सी सिरहन महसूस होती है। क्या सच में उस स्टेशन में किसी आत्मा का वास था, या फिर हमारी कल्पना थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन उस रात उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर जो महसूस हुआ, यह मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा लगा था जैसे मैं कोई अलग ही दुनिया में पहुंच गया था।